SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद आज है। SC/ST संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से जयपुर में निकाली जा रही है रैली। रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल से रैली शुरू होकर चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए रामनिवास बाग पहुंचेगी रैली और रैली के बाद जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा ज्ञापन। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में दिख रहा है भारत बंद का असर। और देखिए रैली की शुरुआत हो चुकी है। अब रैली यहां पर चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट से होते हुए रामनिवास बाग पहुंचेगी और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद आज और इसका असर पूरी तरीके से गुलाबी नगरी में देखने को मिल रहा है। और देखिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज रैली निकाली जा रही है, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और बड़ी चौपड़ से होते हुए ये रैली निकलेगी। इसके चलते यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है ताकि जो भीड़ है, जो रैली है, उसे नियंत्रण में रखा जाए, कहीं से भी किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। और लोगों में भी फिलहाल भारत बंद को लेकर माहौल दिख रहा है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से गुलाबी नगरी में भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। और हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं लोकेश ओला, हमारे संवाददाता। लोकेश, अभी भारत बंद का जो आवाहन हुआ है, जो रैली है, अभी की स्थिति की क्या है स्थिति, अभी तुम क्या देख पा रहे हो वहां पर? और फिलहाल SC/ST आरक्षण के बैनर तले जो ये प्रदर्शन हो रहा है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? गुनगुन, जो जयपुर में महारैली निकाली जा रही है वो बड़ी चौपड़ पहुंच चुके हैं। बड़ी चौपड़ से अब जौहरी बाजार की तरफ ये जो रैली है वो रवाना हो रही है। कुछ जो रैली के अंदर मोटरसाइकिल पे सवार होकर निकल रहे हैं और साथ ही कुछ जो है वो पैदल चलते हुए जो रैली को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में रैली के अंदर जो लोग हैं वो SC/ST आरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य यहाँ जुटे हुए हैं और हम बातचीत भी करेंगे। रैली निकाली जा रही है, रैली बड़ी चौपड़ तक आ चुकी है, क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? कार्यपालिका का जो काम था, देश के संविधान में संसद को जो निर्णय लेना था, दखल अंदाजी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन के खिलाफ, वर्गीकरण के खिलाफ देश का आरक्षित वर्ग, विशेष रूप से SC/ST के वर्ग के लोग पूरे देश में भारत बंद का आह्वान कर चुके। पूरे देश में भारत बंद आज इसलिए हुआ कि देश में 85% लोग जो हमारी आबादी देश की है वो आरक्षित वर्ग है, 15% लोग जनरल कम्युनिटी में गिने जाते हैं। ऐसी स्थिति में 85% लोगों ने आज पूरा समर्थन दिया और उन 15% लोगों ने भी ये महसूस किया कि देश की आवाज वर्गीकरण के खिलाफ है, इसलिए ये आंदोलन सफल हुआ। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आंदोलन सफल करने का प्रयास किया गया और जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ हम बात करेंगे। आंदोलन कितना सफल मानते हैं? हम आंदोलन पूर्ण सफल मानते हैं। पूरे भारत में आंदोलन बहुत सफल रहा है और बड़ा शालीनता के साथ जो संदेश दिया समाज ने, ये धन्यवाद के पात्र हैं और हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि समाज को पूरा सहयोग किया है और उस हिसाब से जो आज का आंदोलन है बंद सफल हुआ है, इसके लिए संपूर्ण भारत के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे को जो सहयोग किया है और जो जाति को बांटने का प्रयास किया गया था उसका आज विरोध जो हमारे जो समर्थन में जो हुआ है बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हुआ है। जिस तरह से तमाम जो सदस्य आप पहुंच रहे हैं, विनोद जाखड़ NSUI प्रदेश अध्यक्ष भी रैली के अंदर पहुंचे। विनोद जी, आरक्षण को लेकर ये पूरा आंदोलन है, किस तरह से देखते हैं? NSUI पूरा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है रिजर्वेशन। इस पे कोई भी अगर सहमति बनती है, कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो संसद के दायरे में आता है। क्रीमी लेयर जो है वो कहीं ना कहीं SC/ST और OBC के लोगों में फूट डालने का काम है। मोदी जी घबरा गए। जिस तरीके की यूनिटी SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने लोकसभा में अपना बहुमत दिया और इस तानाशाही सरकार को चुनौती दी, तो कोर्ट के माध्यम से ये मोदी जी की चाल है आपस में भाई भाई को लड़ाना। लेकिन SC/ST, OBC के लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं जिस हिसाब से ये क्रीमी लेयर लेके आते हैं, कहीं ना कहीं लेटर एंट्री लेके आते हैं,
बैकडोर से एंट्री करवाते हैं, तो इनको अभी वो फैसला वापस लेना पड़ा लोगों को विरोध को देखते हुए। और ये भी जो इन्होंने ये फैसला लिया है इनको भी वापस लेना पड़ेगा, बैकफुट पे आएंगे। हजारों की संख्या में आज लोग जयपुर में हैं, लाखों की संख्या में लोग पूरे देश के अंदर सड़कों पे निकले हुए हैं। उनकी यही मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आरक्षण के फायदे से वंचित हैं, उनके लिए कानून बनाया जाए, उनको आगे लेके आया जाए। देखिए, आरक्षण की जो व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पे नहीं की गई है, जातिगत आधार पे की गई है। आज भी एक आईपीएस अधिकारी को अपने गांव से घोड़ी पे बैठने के लिए जो है पुलिस प्रोटेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो आज भी गांव में बहुत ज्यादा ये सब जाति छुआछूत ये बहुत विद्यमान है। जिस दिन ये सब चीजें खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग इस पे आरक्षण को भी छोड़ने के लिए जो है तैयार हैं। जिस तरह से आरक्षण को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें पहले आंदोलन को सफल बनाने का जो प्रयास है SC/ST संघर्ष संयुक्त समिति की ओर से किया गया और पूरा बंद का आह्वान किया गया। और बंद की तस्वीरें भी आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे बाजार है वो बंद है और इसको सफल भी मान रहे हैं जो संघर्ष समिति के तमाम जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और अन्य जो कार्यकर्ता वो इस बंद को सफल मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अप्रैल 2018 में जो SC/ST की ओर से जो आंदोलन किया गया था, उस दौरान की जो घटनाएं लोगों के जहन में अभी भी याद है और उसी घटनाओं को देखते अंदेशे को देखते हुए ही आज व्यापारी वर्गों ने भी इस जो आंदोलन में सहयोग करते हुए बंद रखा अपने प्रतिष्ठानों को। और एक बार फिर से जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन में जो सहयोग प्रशासन का भी रहा गया, समझाइश पहले से की गई और जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ आज तैनात की गई शहर के अंदर, क्योंकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। और साथ ही जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, रैली और जुलूस में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी अपील की गई थी कि वो शांतिपूर्वक अपना विरोध जताएं और उसके बाद जो प्रशासन के सामने अपनी बात रखें। और कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रशासन को अपनी जो बात है बताते हुए आज आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास है वो किया गया है। जी गुनगुन। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए जो कोटे की बात है, इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण मैं चाहूंगी कि कोटे में ये जो कोटा लेने की बात हो रही है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले माना कि SC/ST जो ये समूह है ये एक ही समूह है, लेकिन अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसमें भी अब राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो आरक्षण दे सकती है, इसको लेकर थोड़ा स्पष्टीकरण मैं चाहूंगी। देखिए, SC वर्ग के आरक्षण और साथ ही ST वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें कि SC और ST वर्ग की जो क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर जो वर्ग है, जो जाति हैं, जिन जाति समूहों को अभी आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया, उन समूहों को भी लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए। इसी को लेकर इस आरक्षण के अंदर कोटे के अंदर कोटा और निर्धारित किया जाए ताकि पूरे जो इस हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके, जो वंचित वर्ग है उनको भी। और इसी आरक्षण का जो लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के खिलाफ एक बार फिर से जो तमाम जो वर्ग हैं SC/ST वर्ग के जो तमाम जातिगत वर्ग वो इनको एक दूसरे में बांटने का आरोप लगाते हुए ही आंदोलन कर रही है। और इस आंदोलन का राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी सपोर्ट किया गया है। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से इस आंदोलन का विरोध भी जताया गया है। जिस तरह से राजस्थान कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी कल कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से संविधान को खतरे में डालने, आरक्षण को समाप्त करने की जो भाजपा की जो भूमिका है, जो मंशा है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है इसी से। तो उसको भी समाप्त करने और आरक्षण को खत्म करने के जैसे आरोप है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए। इन्हीं आरोपों को लेकर ही जो कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन का भी समर्थन किया। तो इसी को लेकर जो आरक्षण के अंदर, कोटे के अंदर और अधिक जो जातीय वर्ग के आधार पर कोटा निर्धारित करने की जो बात थी, उसी के विरोध के अंदर आज SC/ST वर्ग की ओर से यह आंदोलन किया गया। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तमाम संगठनों ने सहयोग किया, पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया और शांतिपूर्वक यह आंदोलन संपन्न हो, इसका मुख्य रूप से बात है वो कही गई है। जी
जी बिल्कुल लोकेश, देखिए क्या लगता है आपको कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जबकि देखिए जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये आपस में भाइयों को लड़ाने का एक षड्यंत्र है, और पक्ष भी इस चीज को लेकर बयान दे रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या अभी आंदोलन एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर रूप ले रहा है? देखिए, बात करें तो जिस तरह से आंदोलन का जो रूपरेखा शुरू हुई 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें इंटरफेयर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से समर्थन उन्होंने किया और जिस तरह से विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से केंद्र सरकार और बीजेपी पर संविधान को खत्म करने, कमजोर करने और आरक्षण को खत्म करने जैसे आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं इन आरोपों के आधार पर एक बार फिर से इस आंदोलन का समर्थन उनकी ओर से किया गया। वहीं साथ ही जो आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई उसमें सभी वर्गों को भी साथ में लेने का प्रयास किया गया, क्योंकि एससी और एसटी वर्ग के तमाम जो जातीय हैं उन जातियों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया और उसके बाद ही इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। उसी आंदोलन के तहत जो राष्ट्रीय नेतृत्व और भारत बंद का जो आह्वान हुआ, उसी भारत बंद के अंदर राजस्थान सहित सभी राज्यों के जी ठीक है लोकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।